हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम शर्मा सीबीएसई। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की, और जो चैप्टर लिया गया है वो विस्तास का पहला चैप्टर है, द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिनी ने लिखा है। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा गया है। तो मैं एक कहानी के जैसे इसको नरेट करूँगा, और मैंने बोर्ड से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर किया है। ध्यान से और एंड तक देखना, चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस, प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get notified whenever I upload my new video. Now let's start. इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली, जो इस कहानी को नरेट करेगा, उसकी वाइफ लुइसा और उसका फ्रेंड, चार्ली का ही फ्रेंड सैम, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। तो कहानी शुरू होती है कि जब जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और द न्यूयॉर्क के एंड न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवेज के जो लोग प्रेसिडेंट हैं, इनका दावा है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 2 ही लेवल हैं। लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं, वहाँ 3rd लेवल भी है, क्योंकि मैंने उसको एक्सपीरियंस करा है और मैं वहाँ गया भी हूँ। लेकिन इस बिजार एक्सपीरियंस करने के बाद जो ऑब्वियस स्टेप होगा, उसने अपने फ्रेंड सैम से कंसल्ट किया, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। सैम चार्ली को बताता है कि आजकल तुम खुश नहीं रह रहे हो, तुम्हारी वाइफ से भी ठीक ठाक नहीं बन रही है। और सैम बताता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मॉडर्न दुनिया जो है इनसिक्योरिटी से भरी है, वार और फियर से भरा हुआ है। तो इससे दूर जाने के लिए ये जो तुम्हारा वॉकिंग ड्रीम था, जो फुलफिलमेंट हुआ, एक इल्यूजन था, तुम्हारा एक भ्रम था। तो चार्ली सोचता है कि इनसिक्योरिटीज, वॉर, फियर से तो सभी दूर जाना चाहते हैं, 3rd लेवल पे जाके कौन भटकेगा। फिर सैम बताता है कि जैसे कि तुम्हारा स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत, जो तुम फर्स्ट डे कवर सेलेक्ट करते हो। फर्स्ट डे कवर वो होता है जब कोई भी नया स्टैम्प इशू होता है ना, और जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ से उस स्टैम्प को खाली इन्वेलप में अपने ही पते पर पोस्ट कर देते हैं। और जब उसमें पोस्ट ऑफिस की मुहर लगती है डेट के साथ, और जब उनके घर आता है तो वो लोग कलेक्ट करते हैं, उसी को वो लोग फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। सैम ने बताया कि यह भी एक टेम्पररी रिफ्यूज़ है रियलिटी से भागने का जो तुम करते हो। चार्ली फिर सोचता है कि मेरे दादाजी भी तो ऐसा करते थे, तो उनको किस बात का दिक्कत था उस वक्त। और यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, जिन्होंने वार जीता, देश को सही से चलाया। चार्ली बताता है कि मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ। चार्ली बताता है कि वो एक दिन देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। उसके बाद वो जल्दी से निकला अपनी वाइफ लुइसा से मिलने के लिए। तो उसने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ लूँ, बस के कंपैरिजन में मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो वो आगे बढ़ रहा था स्टेशन की तरफ, कोट पहना था, हैट था, हाथ में बैग था, और उसके जैसे दर्जनों लोग आगे पीछे आ जा रहे थे। वो सोच रहा था कि हर दफ़ा जब मैं स्टेशन पे आता हूँ, 100 बार से ज़्यादा वो यहाँ आ चुका है, लेकिन हर बार वो भूल जाता है रास्ता, जाता कहीं और है, निकलता कहीं और है। तो फर्स्ट लेवल पे जो ग्रैंड सेंट्रल है, जो रेलवे स्टेशन, फर्स्ट लेवल पे 20th सेंचुरीज के ट्रेन्स नज़र आती हैं। सेकेंड लेवल पे सबअर्बन ट्रेन मिलती हैं, जो टाउन के बाहर तक जाती हैं, और यहीं से उसको जाना था, लेकिन वहाँ भी उसको मिल नहीं पाया। और वो आगे बढ़ रहा था, कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा था, और एक जगह लेफ्ट टर्न हुआ, और उसी रास्ते को वो फॉलो करते हुए वो आगे चल रहा था। उसको लग रहा था ये ग्रैंड सेंट्रल ना एक पेड़ जैसे है, जिसके ब्रांचेस बढ़ते रहते हैं, रूट्स ग्रो करते रहते हैं इधर उधर, और इसमें भी नया नया इनोवेशन होता रहता है। तो जब वो टर्न किया, जब आगे बढ़ रहा था, तो उसके ही कदमों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, और कोई नहीं था। और जब वो पहुंचा तो देखा, एक जगह जब पहुंचा तो देखा कि छोटे छोटे विंडोज़ थे, टिकट काउंटर भी बहुत छोटा था, नोटिस बोर्ड जो था वो भी वुडन का था। तो उसको लगा यार कि शायद फिर घूम के वो सेकेंड लेवल पे ही आ गया है। फिर वो देखता है कि गैस के लैंप थे जो फ्लिकर कर रहे थे, है ना। एक आदमी था, वो पुराने ज़माने का एकदम ड्रेस पहना हुआ था, 18 सेंचुरीज़ के। वो जेब से एक गोल्डन वॉच निकालता है, ऊपर से खोलता है उसको। तो और एक लेडी को देखता है जो पुराने ज़माने के कपड़े पहने रहती है। तो उसको लगता है कि कहीं वो 3rd लेवल पे तो नहीं आ गया टाइम ट्रैवल करके। तो वो न्यूज़पेपर बॉय रहता है, वहाँ पे जाता है और एक अखबार पे देखता है, तो लिखता है द वर्ल्ड, 11 जून
1894, जो कि द वर्ल्ड अब बैन हो चुका, अब पब्लिश ही नहीं होता, तब उसको यकीन हो गया कि वो 3rd लेवल पे आ गया है। अब वो चारों तरफ देख रहा था तो एकदम अजीब तरीके का दृश्य नजर आ रहा था। वो टिकट काउंटर पे गया, उसको लगा कि यहीं से गेल्सबर्ग के लिए टिकट मिलेगा। गेल्सबर्ग जहाँ पे चार्ली के दादाजी रहा करते थे, और वो बहुत शांतिपूर्ण जगह है, बहुत अच्छा जगह है, और सैम वहाँ जाना चाहता है। तो वो सोचा कि मैं यहाँ से 2 टिकट ले लूँगा, यहीं से गेल्सबर्ग मैं जा सकता हूँ, मैं और अपनी वाइफ के साथ। जब वो टिकट काउंटर पे गया तो वो मॉडर्न करेंसी दिया। तो टिकट काउंटर पे जो व्यक्ति था वो उसको घूर के देखा कि मिस्टर, ये पैसे नहीं हैं, और अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो पुलिस को मैं बुलाऊंगा। तो चार्ली कहता है कि यार, उन 18 सेंचुरीज का पुलिस हो चाहे 19 सेंचुरीज का, जेल अच्छा नहीं होता है। वहाँ से वो फिर जिस रास्ते वो आया था उसी रास्ते वापस गया और निकल आया। और अगले दिन जब ऑफिस गया तो वो सोच रहा था कि अब मैं वहाँ जाऊँगा। उसने $300 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया, जो कि $200 से कम मिला, है ना। और फिर वो गया, बहुत कोशिश करा, ही मेड एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट, लेकिन उसको ग्रैंड सेंट्रल का पता नहीं चला। और यही बात उसने अपने सैम साइकियाट्रिस्ट से बताया था, जो कहानी के शुरू मैंने डिस्कस किया। ये बात वो अपनी वाइफ से भी बताता है, तो उसकी वाइफ उसको बोलते कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन फिर ये छोड़ दिया और अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले हॉबी में लग गया। फिर कुछ हफ्ते बाद पता चला कि सैम क्या है, गायब हो चुका है। चला चार्ली को यकीन हो रहा था कि 3rd लेवल्स कहीं ना कहीं है। और एक दिन ऐसे ही वो पूरा अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, वो इन्वेलप्स को देख रहा था, तो उसमें उसको एक अजीब इन्वेलप मिला जो उसके दादाजी के पते पे मेल किया गया था। जब उसको ओपन किया तो उसमें चार्ली का भी जिक्र था, और डेट था 18 जुलाई 1894, और वो सैम द्वारा लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि चार्ली, मतलब काश मैं मान सकता कि तुम सही थे, लेकिन तुम्हारी बात सही थी, 3rd लेवल है। मैं तुमको, तुम्हारी वाइफ को इनवाइट करता हूँ, तुम दोनों जरूर आना और कॉन्टिन्यूअस खोजते रहना, कभी ना कभी 3rd लेवल तुम लोग को जरूर मिलेगा, मैं यहाँ पे हूँ। और सैम नीचे लिखा होता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है चार्ली, उसको अपने एक्सपीरियंस पे यकीन हो जाता है कि 3rd लेवल पे मैं सही में गया था। और फिर वो जब कॉइन स्टोर जाता है तो पता चलता है कि सैम $800 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया था। अब वो सोच रहा था कि सैम वहाँ गया होगा, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया होगा, कितने सुकून से होगा, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे तो कई जगह कन्फ्यूजन होगा, कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि ईजिएस्ट मैनर में आपको समझा सकूं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप अटेम्प्ट कर लोगे जितना मैंने एक्सप्लेन करा है। तब तक आप पढ़ते रहिए, और जल्दी मैं आपके अब पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। तब तक आप पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करिए, इसको समझिए और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे एट होम।